रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में बारूद का दायरा अब और खतरनाक हो चुका है। यूक्रेन ने रूस की सीमा के भीतर करीब 300 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसा भीषण ड्रोन अटैक किया जिससे सीधे मॉस्को तक हलचल मचा दी। यूक्रेनी ड्रोन्स का ये वार रूस के उस सुरक्षा चक्र पर सीधा हमला है जिस पर पुतिन को सबसे ज्यादा भरोसा था। यानी ये अब सिर्फ दो देशों के बीच का रूटीन हमला और पलटवार नहीं रह गया, ये जंग अब अपनी सबसे विनाशकारी हो चुके पहलू की तरफ बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच बारूद की आग अब बेकाबू होकर चारों तरफ फैल रही है। युद्ध अब केवल मोर्चे की गोलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन ने रूस के कलेजे में 800 किलोमीटर अंदर तक घुसकर ऐसा भयानक वार किया है जिससे मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा पसरा हुआ है। यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन ने रूस की सेजुरान ऑयल रिफाइनरी को खाक कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक हमले पर खत्म नहीं होती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन के शहरों को शमशान बनाने के लिए गाइडेड एरियल बमों की जड़ी लगा दी है। सूमी, बालाक्लिया और खेरसोन में तबाही का खौफनाक मंजर है। बालाक्लिया में रूसी बमबारी ने 3 बेगुनाह जिंदगी ले ली, तो सूमी में भी मिसाइल हमले ने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सूमी और खेरसोन में दर्जन भर से ज्यादा नागरिक लहूलुहान होकर अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रूस का ये गाइडेड एरियल बम यूक्रेन की एयर डिफेंस के लिए सबसे बड़ा काल बन चुका है, जो दूर से उड़कर आता है और पल भर में पूरे के पूरे इलाके को जमींदोज कर देता है। जंग का दायरा लगातार फैल रहा है। रूस के सीमावर्ती इलाके ब्रियांस्क में भी यूक्रेनी ड्रोन अचानक कहर बनकर टूटे। इस हमले में कार में सवार एक नागरिक और सड़क पर जा रहे दूसरे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जंग की लपटें अब बैरक और बंकरों से निकलकर रिहायशी इलाकों और हाईवे तक पहुंच चुकी है। यानी न रूस पीछे हटने को तैयार है, न यूक्रेन झुकने के लिए राजी। लेकिन इस जंग का सबसे खतरनाक मोड़ अभी आना बाकी है। अमेरिकी तंत्र के हालिया सीक्रेट असेसमेंट में पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी एजेंसियों की चेतावनी है कि पुतिन अब नेटो के सब्र का इम्तिहान लेने का मन बना चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को नेटो से सीधा महायुद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बाल्टिक देशों या पोलैंड की सीमा पर कोई सीमित सैन्य दुस्साहस कर सकते हैं। मकसद सिर्फ एक होगा, ये परखना कि क्या नेटो का आर्टिकल 5 सच में काम करता है। याद रखिए, नेटो की आर्टिकल 5 का मतलब है अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ तो उसे पूरे 32 नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये रूस यूक्रेन जंग नहीं बल्कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। लेकिन सवाल ये कि अगर पुतिन ने ये कदम उठाया तो क्या नेटो तैयार है? 2 सालों से ज्यादा समय से यूक्रेन को हथियार देते देते अमेरिका और पश्चिमी देशों के अपने इम्यूनेशन डिपो खाली होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। मिसाइल, तोप के गोले और एयर डिफेंस सिस्टम और प्रोडक्शन मांग के मुकाबले बेहद धीमा है। युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और नेटो में सीधी भिड़ंत हुई तो पश्चिमी देशों के पास लंबी लड़ाई लड़ने के लिए गोला बारूद का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इस युद्ध ने दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि 21वीं सदी में जंग का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब टैंक और तोप से ज्यादा 1000 किलोमीटर दूर से कंट्रोल होने वाले सुसाइड ड्रोन्स घातक साबित हो रहे हैं। यूक्रेन का ड्रोन स्ट्राइक जारी है, पुतिन का पलटवार जारी है और दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस खतरनाक युग में जंग अब सिर्फ किसी के दरवाजे पर रुकने वाली नहीं है। अगर खुफिया रिपोर्ट सच साबित हुई और पुतिन ने नेटो की घेराबंदी को तोड़ा तो इसका खामियाजा पूरे ग्लोब को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।